इस दुनिया में अगर भगवान है तो शैतान भी है, अच्छी ताकतें हैं तो बुरी ताकतें भी है। इन बातों को साइंस माने या ना माने, लेकिन दुनिया के हर एक धर्म में ये बातें मानी जाती है। और दुनिया में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि शैतान अपने बंदों की मदद करने के लिए समय समय पर आता रहता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही एंशिएंट डिस्कवरी के बारे में बात करने वाले हैं, और वीडियो एंड तक देखने के बाद आप भी भगवान को छोड़कर शैतान की पूजा करने लगेंगे। डेविल्स ब्रिज। पूरे यूरोप में 1 दर्जन से भी ज़्यादा ऐसे ब्रिज बने हुए हैं जिन्हें रहस्यमय माना जाता है, और स्थानीय लोगों का यह कहना और मानना है कि इन पुलों का निर्माण शैतान ने किया था। एक ऐसा ही पुल स्विट्जरलैंड में मौजूद है जिसका रियल नेम टॉफेल्सब्रुक ब्रिज है। गोडार्ड टनल के बनने से पहले साउदर्न स्विट्जरलैंड को नॉर्दर्न स्विट्जरलैंड से जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया था। यह एक पहाड़ी इलाका है और इसके नीचे से तेज उफान में एक नदी बहती है, और इसके ऊपर पुल बनाना इतना आसान नहीं था। ये बात 1240 की है। पास ही के गांव वालों ने मशवरा करके इसके ऊपर एक पुल बनाने का निर्णय किया। उस समय टेक्नोलॉजी का अभाव था, तो गांव वालों ने शैतान से मदद मांगी। शैतान प्रकट हुआ और उसने मदद करने के लिए हामी भर दी, लेकिन बदले में उसने कहा कि जो भी पुल से पहली बार गुजरेगा उसकी बलि देनी होगी। गांव वाले इस बात पर राजी हो गए और देखते ही देखते एक लकड़ी का पुल बनके तैयार हो गया। इसके बाद गांव वालों ने चालाकी दिखाई और एक इंसान की बजाय एक गधे को पुल के ऊपर से गुजरने के लिए भेज दिया। गांव वालों की ये चालाकी देख शैतान को गुस्सा आ गया और उसने पुल तोड़ने के लिए बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया। लेकिन तभी शैतान को पुल के पास में एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जिसके हाथ में क्रॉस का निशान था। शैतान उस क्रॉस के निशान को देखकर डर गया और वो वहाँ से भाग गया। इस घटना के बाद से ही इस ब्रिज को डेविल्स पुल कहा गया। हालांकि बाद में 1957 के अंदर इसके ऊपर एक सीमेंटिक पुल बना दिया गया, लेकिन इस पुल का यूज़ आज बहुत कम होता है क्योंकि सारे के सारे लोग गोडार्ड टनल का यूज़ करते हैं। शिगिर आइडोल। आमतौर पर लकड़ी की मूर्तियाँ या फर्नीचर कुछ सालों में खराब हो जाता है, लेकिन इतिहास में एक ऐसी लकड़ी की मूर्ति की खोज की जा चुकी है जो लगभग 15,000 साल पुरानी है। साल 1795 में कुछ लोग साइबेरिया की एक सोने की खदान में काम कर रहे थे। तभी वहाँ उन्हें कुछ लकड़ी के टुकड़े मिले जो कि एक मूर्ति जैसे लग रहे थे। जब उन टुकड़ों को बाहर निकाला गया तब वाकई में वो सारे के सारे टुकड़े एक मूर्ति के ही थे। और जब साल 1921 में एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने उन सारे लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ा तो वो 6 फीट लंबी एक लकड़ी की मूर्ति तैयार हो गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरी मूर्ति पर कुछ न कुछ ज्योमेट्रिकल शेप बने हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने प्राचीन समय में किसी दूसरी सभ्यता से बात करने के लिए कुछ संदेश लिखा हुआ है। और इस मूर्ति का चेहरा भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला था, क्योंकि जो भी इस मूर्ति का चेहरा देखता था उसे एक अलग ही रूप नजर आता था। किसी को मूर्ति गुस्से में दिखाई देती थी तो किसी को मूर्ति प्यार करने वाली होती थी, और किसी को मूर्ति रोते हुए दिखाई देती थी। साल 1960 में मूर्ति की कार्बन डेटिंग करके उसकी उम्र पता लगाई गई तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। यह मूर्ति लगभग 15,000 साल पुरानी थी, लेकिन मूर्ति की असली उम्र को लेकर अब भी संदेह है। तो इससे यह पता चलता है कि यह मूर्ति मिस्र के पिरामिड और स्टोनहेंज से भी पुरानी थी। अब सोचने वाली बात यह है कि 15,000 साल पहले ऐसी कौन सी सभ्यता थी जो लकड़ी को इतने सालों तक सुरक्षित रख सकती थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति या तो शैतान ने या फिर दूसरे ग्रह से आए एलियंस ने बनाई होगी। और कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर मूर्ति पे जो लिखा हुआ है उसको डिकोड कर लिया जाए तो इतिहास की बहुत सारी बातों से पर्दा उठ सकता है। ऑब्साइडियन मिरर। आपने कभी न कभी हैरी पॉटर मूवी में मैजिकल मिरर को देखा ही होगा, या फिर कभी न कभी अपनी नानी या दादी से इसके बारे में सुना होगा। 15वीं शताब्दी में क्वीन एलिजाबेथ का एक सलाहकार था जिसका नाम जॉन डी था। जॉन को बचपन से ही तरह तरह के मिरर और क्रिस्टल को इकट्ठा करने का शौक था। जॉन शुरू से अकेला ही रहता था और रात दिन शैतानी चीजों के बारे में सोचता रहता था। एक दिन जॉन के हाथ ऑब्साइडियन मिरर लग गया जो कि वोल्केनो की ग्लास से बना हुआ था, और लोगों का ऐसा मानना था कि उस मिरर के सहारे आत्माएं बुलाई जा सकती है और आत्माओं से बात की जा सकती है। जॉन डी ने गेली नाम के एक शख्स के साथ मिलकर उस मिरर का इस्तेमाल किया। जॉन को टोनों और टोटके के बारे में अच्छी तरह की जानकारी थी, लेकिन क्या जॉन सच में आत्माओं को बुला पाया था उस मिरर के सहारे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी ये मिरर लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, और आज सारे साइंटिस्ट हैरान थे कि जॉन को ये ऑब्साइडियन मिरर कहाँ से मिल गया। 2023 में जब इसके ऊपर रिसर्च हुई तब पता चला कि इस मिरर को मैक्सिको की बहुत पुरानी प्रजाति ने बनाया था, और एंशिएंट इजिप्ट के अंदर भी ये मान्यता थी कि ऑब्साइडियन मिरर के अंदर हीलिंग और मैजिकल पावर होती है। हालांकि मॉडर्न साइंस इन सभी बातों को नहीं मानता है।
तो क्या आप शैतान और एलियंस के अस्तित्व को मानते हैं? और क्या आप ये मानते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें डेविल्स ने बनाई हैं? या फिर प्राचीन सभ्यताओं के पास में ऐसी शक्तियाँ होंगी जो आज के लोगों को नहीं पता? अपने विचार कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक किसी की ज़िंदगी बना सकता है।